शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे कर्क लगन की कुंडली में बुध देवता की प्लेसमेंट्स अलग अलग भावों में हमें क्या रिजल्ट्स देती है। पर इससे पहले प्रिय दर्शकों, रोज की तरह आपको ये बता दूं, आज पंचम श्राद्ध है। प्रिय दर्शकों, पंचम श्राद्ध का मतलब इस पक्ष की पंचमी तिथि है, श्राद्ध पक्ष की पंचमी तिथि है। जिन भी जातकों के पूर्वजों का आज पंचम तिथि का श्राद्ध बनता है, वो किसी ब्राह्मण को खाना खिला दें, किसी 4th क्लास एम्प्लॉय को खाना खिला दें, किसी ज़रूरतमंद को कुछ लेके दे दें, जो उनके पितरों को पसंद। अगर कुछ भी ना कर पाते हों तो वो पाइया काले तिल लेकर के चींटियों को ज़रूर डाल दें, ताकि उनके पितृ उनको आशीष दें और उनकी दुआओं से आप अपना जीवन यापन अच्छी तरह से जी पाएँ। वो आपको एक मददगार रोल प्ले करके आपके जीवन यापन को अच्छा चलाने में सदैव मददगार हों। तो प्रिय दर्शकों, आज आगे बात करता हूँ कर्क लगन की कुंडली में बुध देव की प्लेसमेंट हमें कहाँ कहाँ कैसा कैसा फल देती है। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा देवता और बुध देवता की आपस में अति शत्रुता है। दे आर बिटर एनिमीज ऑफ ईच अदर। इसलिए जब चंद्रमा देवता सुप्रीम पावर में आए हैं, यानी कुंडली के चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो बुध देवता को मेहनत पराक्रम दिया और व्यय दे दिया, यानी दोनों ही बुरे डिपार्टमेंट दे दिए बुध देवता को। तो इस लगन कुंडली में बुध देवता अति मारक ग्रह बन गए, अति बुरे ग्रह बन गए। जहां बैठेंगे, जहां देखेंगे, जहां जाएंगे, उस घर का नुकसान करेंगे। मारक ग्रह की यही डेफिनेशन होती है प्रिय दर्शकों। इसे सदैव ध्यान में रखिएगा और इसके रिजल्ट उसी तरह से होंगे। मान लीजिए बुध देवता लगन में ही पड़े हों, कर्क लगन की कुंडली में पहले भाव में ही बुध देवता पड़े हों। जब इंसान की बुध की दशा अंतरदशा चलेगी, इंसान को हमेशा अपनी सेटलमेंट में, अपने रोजी रोजगार में, मेंटल पीस में, हेल्थ में, फजूल की मेहनत में, सारी चीज़ों में बहन भाइयों से प्रॉब्लम्स ही मिलेंगी। बुध देवता यहाँ दृष्टि डालेंगे, रोजी रोजगार में प्रॉब्लम्स, दाम्पत्य सुख में प्रॉब्लम्स और पार्टनरशिप में भी कलह क्लेश ही सदैव मचवाएंगे। प्रिय दर्शकों, बुध देव दूसरे भाव में पड़े हों, यानी सिंह राशि के पड़े हों, अपनी दशा अंतरदशा में ये कभी अच्छा फल नहीं देने वाले, क्योंकि अति मारक ग्रह हैं। अति मारक ग्रह होने की वजह से वाणी तो थोड़ी बहुत ठीक जरूर कर देंगे, क्योंकि बुध वाणी का कारक है, लेकिन धन परिवार से सदैव दिक्कत परेशानियां और विदेश जाकर के सेटल हो जाना, क्योंकि विदेश का घर डिपार्टमेंट जो है वो धन कुटुंब वाणी पर आ गया है, तो वहां परिवार से दूर करने के लिए वो बाध्य हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, बुध देव अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी कुंडली के तीसरे भाव में पड़े हों। अगर कुंडली का लग्नेश अच्छा हुआ तो तीसरे भाव में पड़ा हुआ बुध छोटी यात्राएं जरूर कराएगा, फजूल की भागदौड़ जरूर होगी, जातक मेहनती भी होगा, छोटे भाई बहनों का योग भी बनाएगा। यहाँ से बुध देव 7वीं दृष्टि जो नवम भाव पे डालेगा, तो पिता से भी दिक्कत परेशानियां जरूर होंगी, विदेश सेटलमेंट भी जरूर करवा सकता है, पिता से थोड़ा बहुत मनमुटाव रहने का योग भी बनेगा और धर्म को भी बहुत ज़्यादा मानने वाला नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, बुध देव चौथे भाव में पड़े हों, कभी अच्छा फल नहीं देंगे। अपनी दशा अंतरदशा में मकान, गाड़ी, भूमि, वाहन, सबसे दिक्कत परेशानियां सदैव बने ही रहेंगे। माता से सदैव मनमुटाव बना ही रहेगा, माता से लड़ाई झगड़े कलह क्लेश बनने का भी योग बनता है, क्योंकि पराक्रम उठा के माता पे थोप दिया। यहाँ से दृष्टि डाली कामकाज पे, तो बुध देवता सदैव कामकाज में परेशानियां ही देंगे। फजूल की मेहनत करने के बाद भी कामकाज पूरा सिरे चढ़ ही नहीं पाएगा इंसान का, और इंसान अपने कामकाज में कभी संपन्न होकर के अपने सही खर्चे पूरे कोप अप कर ही नहीं पाएगा। उसकी भागदौड़ सदैव नॉर्मल से ज़्यादा होगी और फजूल के व्यय भी होते ही रहेंगे, वो कभी प्रॉपर सेटल नहीं हो पाएगा कामकाज में। बुध अगर चौथे भाव में पड़ा हो और उसकी दृष्टि 10वें भाव पे पड़ रही हो, तो कामकाज के ऑब्स्टेकल होना तय है। प्रिय दर्शकों, अगर बुध पंचम भाव में पड़े हों तो कभी अच्छा फल नहीं देंगे, पुत्री का योग बना देंगे, स्टमक में प्रॉब्लम दे देंगे, लव रोमांस में फेलियर ज़रूर दे देंगे, मेमोरी को दिक्कत परेशानियों में ले आएंगे। ये सारी प्रॉब्लम्स
बुध की दशा अंतर्दशा में ज़रूर आएंगी। बुध की दशा अंतर्दशा में बड़े भाई बहनों से भी प्रॉब्लम्स, लाभ में भी प्रॉब्लम्स और छोटी मोटी बीमारियां भी सदैव लगी ही रहेंगी। क्यों? क्योंकि बुध मारक ग्रह है इस कुंडली का। जहां बैठना, जहां देखना, जहां जाना, उस घर का नुकसान कर देना। और अगर किसी झोला छाप ने ये कह के पहना दिया कि आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही है और आप पन्ना पहन लो, ये ना हो कि विदेश यात्रा तो आप 6 महीने में करो, अस्पताल की यात्रा 2 बार कराओ 2 महीने में, क्योंकि ये अस्पताल के खर्चे का भी घर है। और सबसे बड़ी बात प्रिय दर्शकों, बुध का पन्ना आपके शरीर चंद्रमा का अति शत्रु है, जो आपके शरीर का सर्वनाश करने वाला है। तो कभी भूल कर भी कर्क लगन की कुंडली में पन्ना मत पहनिएगा, चाहे आपकी विदेश यात्रा की जाने की ज़रूरत जितनी मर्जी बड़ी क्यों ना हो, क्योंकि वो साथ में अस्पताल का व्यय भी लेकर आई है और अस्पताल का व्यय आपके लिए सदैव अशुभ माना जाएगा। प्रिय दर्शकों, बुध देवता छठे भाव में पड़े हों, अगर बुध देवता इस कुंडली में छठे भाव में पड़े होंगे और कुंडली में लग्नेश चंद्रमा कहीं बली हुआ, तो 6, 8, 12 का मालिक 6, 8, 12 में पड़ा होना एक विपरीत राजयोग की स्थिति बनाता है। तो यहाँ बुध देवता अच्छा फल जरूर दे सकते हैं, पर प्रिय दर्शकों उसका डिग्री वाइज बलाबल जरूर देख लीजिएगा। उसके बिना पर ही, उसके बल के निर्धारण पर ही उसकी कुंडली का विवेचन कीजिएगा कि कुंडली में कितने बल लेकर के बैठा है और ये कितने अच्छे या कितने बुरे रिजल्ट देने में कामयाब होगा। तो यहाँ वो अच्छा फल तब दे सकता है अगर चंद्रमा कहीं अच्छी जगह प्लेस्ड हुआ, फिर वो विपरीत राजयोग की स्थिति में आकर के जातक को छठे घर के रिगार्डिंग सारे पॉजिटिव रिजल्ट देगा, हाउस ऑफ कंपटीशन भी जितवा देगा, कोर्ट केस मुकदमा से भी लाभ देगा और ये चीज़ आपके फायदे की होकर के आपको एडवांटेज देगी। प्रिय दर्शकों, बुधदेव अगर सप्तम भाव में पड़े हों, कभी अच्छा फल नहीं देगा बुधदेव अपनी दशा अंतर्दशा में। मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करना, फजूल के व्यय होना, रोज़ी रोज़गार में प्रॉब्लम्स देना और ये सारी चीज़ें पार्टनरशिप में भी आकर के दिक्कत परेशानियां बढ़ा करके आपकी ज़िंदगी को और मुश्किलों में डाल देगी। यहाँ से दृष्टि पड़ी लगन पे, यहाँ भी लगन पे दृष्टि डालना बुध का अति अशुभ माना जाएगा और आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम्स, फजूल की मेहनत को और बढ़ा करके आपके रिजल्ट्स में कमी ला देगा बुध देवता। प्रिय दर्शकों, अगर बुध अष्टम भाव में पड़े हों और लगन कुंडली में चंद्रमा अच्छा हुआ, तो यहाँ पड़ा हुआ बुध भी विपरीत राजयोग स्थिति में अच्छा फल देगा। शर्त यह है कि डिग्री वाइज बलाबल जरूर होना चाहिए और लग्नेश जरूर बली होना चाहिए, तब बुध अच्छे फल देगा। अन्यथा बुध देवता इस लगन कुंडली में अति मारक ग्रह है और इंसान का बंटा धार कर देगा। अगर विपरीत राजयोग की स्थिति में आ गया तो ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करना, हार्डवर्क भाग दौड़ करके अपने डिप्रेशन को दूर करना, यहाँ से धन कुटुंब वाणी के रिगार्डिंग भी सारे एडवांटेज मिलना, वो विपरीत राजयोग की स्थिति में ज़रूर मिलेंगे अगर लग्नेश बली हुआ यानी चंद्रमा बली हुआ तो। अगर नहीं होगा तो यहाँ के रिगार्डिंग बुधदेव सारे नेगेटिव रिजल्ट्स देगा आपको। और इस लगन कुंडली में कभी भी किसी जातक को भी पन्ना रिकमेंड नहीं किया जाता, जो कि किसी भी शास्त्र में लिखा ही नहीं गया कि कर्क लगन की कुंडली वाले बुध का पन्ना पहने। वो पहन ही नहीं सकते, वो उनके शरीर को ख़त्म करने वाला होता है, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो प्रिय दर्शकों, बुधदेव अगर नवम भाव में पड़े हों यानी नीच के पड़े हुए, एक तो मारक ग्रह ऊपर से नीच का, पिता से कभी नहीं बनने वाली सारी जिंदगी, धर्म को कभी नहीं मानने वाला होगा, फजूल की विदेश यात्रा जरूर करता होगा जातक, यहाँ से दृष्टि डाली छोटे भाई बहनों से कलह क्लेश, छोटी यात्राएं, ऑब्स्टेकल्स, टेंशन, ये सारी की सारी भागदौड़ बुध देवता रखेगा और अपनी दशा अंतर्दशा में कभी जातक मेंटली फाइनेंशियली स्टेबल होगा ही नहीं। फजूल के व्यय का खर्चा भी, फजूल का व्यय होना, फजूल के व्यय को ना संभाला जाना या फजूल के व्यय से इतना ज़्यादा परेशान हो जाना कि मेंटली डिस्टर्ब तक हो जाना, वो बुध देवता नीच का यहाँ एक तो मारक ऊपर से नीच का, एक आतंकवादी ऊपर से पैसे वाला, वो दोनों तरफ से प्रॉब्लम्स। मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी, एक तो पंडित ऊपर से झोला छाप नग बेचने वाला, लूटने वाला इंसान, तो वो दोनों तरफ से प्रॉब्लम्स हो जाती है।
तो बुध देवता अगर दशम भाव में पड़े हों, अपनी दशा अंतरदशा में जातक का कामकाज पूरी जिंदगी कभी सेटल नहीं होने देते, कामकाज में भागदौड़ लगी ही रहती है, कामकाज में दिक्कत परेशानियां लगी ही रहती हैं, एक काम छोड़ा दूसरा पकड़ा, दूसरा छोड़ा तीसरा पकड़ा, इसी चक्कर में इंसान भागता रहता है। विदेश जाकर के सेटल ज़रूर हो सकता है, क्योंकि यहाँ से दृष्टि माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, नेटिव लैंड पे पड़ रही है। यहाँ पे बुध की दृष्टि पड़ना अशुभ माना जाता है। यहाँ से दूर जाकर के विदेश सेटल हो सकता है और वहाँ नौकरी करके अपना जीवन यापन अच्छी तरह से वो चला सकता है। अगर बुधदेव यहाँ पड़े हों, यानी एकादश भाव में पड़े हों, बड़े भाई बहनों से कभी नहीं बनने वाली, धन का अभाव सदा रहने वाला है, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स आजीवन इंसान को लगी ही रहेंगी। यहाँ से दृष्टि डाली पंचम भाव पे, पुत्री का योग भी बनाएगा, पेट में भी प्रॉब्लम देगा, मेंटली भी डिस्टर्ब करेगा, लव रोमांस में भी फेलियर करेगा, क्योंकि पंचम भाव के रिगार्डिंग भी बुध देव ने नेगेटिव रिजल्ट देने हैं, क्योंकि ये यहाँ से सातवीं दृष्टि जो पंचम भाव पे डालेगा उसको भी खराब करेगा। मारक ग्रह सदैव खराब करता है जब तक उस पर कोई थ्योरी ना एप्लीकेबल हो जाए। अगर बुध देव द्वादश भाव में पड़े हों प्रिय दर्शकों, अपनी पूरी जिंदगी में अच्छा फल सिर्फ तब दे सकते हैं अगर चंद्रमा अच्छा कहीं प्लेस्ड हुआ कुंडली में। तो चंद्रमा कहीं बलहीन हो गया, नीच हो गया, अस्त हो गया, 0 डिग्री हो गया, 29 डिग्री हो गया, तो यहाँ बुध देव अपना मार्कित्व कई गुना बढ़ा देंगे। बुध की दशा अंतरदशा में जातक विदेश तो चला जाएगा, लेकिन कभी उसको सेटल नहीं होने देंगे। यहाँ से कभी वो अपने व्यय संभाल ही नहीं पाएगा। यहाँ से हेल्थ प्रॉब्लम सदा लगी ही रहेंगी। यहाँ से छठे भाव पे जो दृष्टि डाली, रोग, ऋण, शत्रु, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, ये सारी प्रॉब्लम इंसान को देते ही रहेंगे। वो इंसान अपने आप में ये समझ नहीं पाता कि मैं जिंदगी जीने के लिए पैदा हुआ हूँ या मैं खर्चों को पूरा करने के लिए पैदा हुआ हूँ। मैं गधों की तरह काम करके सिर्फ अपने खर्चे पूरे कर पाता हूँ और मेरी जिंदगी में कोई नियम है ही नहीं। मैं सिर्फ काम करता हूँ, कमाता हूँ, खर्चे पूरे कर लिए, काम कर लिया, कमा लिया। वो इसी चक्कर में घूमता रहता है और इसी चक्कर में सारी दशा उसकी बुध देव की निकल जाती है और वो मेंटली फ्रस्ट्रेट भी होता है, डिस्टर्ब भी होता है, बार बार ज्योतिषियों के पास भागता भी है। फिर कई ज्योतिषियों से किस तरह लूटते हैं, कई लोग किस तरह लूटते हैं, हर एक का अपना अपना ढंग है। तो वो तरीका गलत हो जाता है। आप खुद घर बैठ के अपना पाठ कीजिए। कर्क लगन की कुंडली हो, कोई कंडीशन ना अप्लाई हो रही हो, आपको नहीं समझ में आ रहा, आप बुरी दशा में चल रहे हैं या आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चुपचाप अपने घर में बैठ के बुध देव का पाठ कर लीजिए, बुध देव का नमन कर लीजिए, एक माला रोज नाश्ते से पहले कर लीजिए। बुध का सबसे आसान उपाय है, इसी से आपको रिलीफ का रास्ता ज़रूर खुल जाएगा और किसी पंडित के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने अपने प्रोग्राम से प्रिय दर्शकों आपसे वादा किया था कि आपको ज्योतिषी कहीं ना कहीं किसी कोने में मैं बना दूंगा। वो मैं वादा अपने निभाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं और बहुत से लोग मेरे पास ऐसे फ़ोन कॉल्स करते हैं, आते हैं कि जी हमें आज बातें कुछ समझ में आने लग गई हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती कि मैंने 15 साल लगा दिए, आपको 15 महीने भी नहीं लगने चाहिए सही दिशा पकड़ने में, ताकि आप खुद अपनी दशा अंतरदशा कैलकुलेट कर पाओ। किसी पितृदोष, किसी काल सर्प के चक्कर में पड़ो ही ना। अपने टेंशन को खुद अपनी कुंडली निकालो, दशांतरा देखो, गोचर अप्लाई करो, देन यू विल गेट द रिजल्ट्स ऑफ योर ओन। अपने रिजल्ट्स आप खुद कैलकुलेट करके इस काबिल बन जाओ कि अपनी ज़िंदगी को सही ट्रैक पे कैसे ले जाया जा सकता है, आप खुद तय कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूँ आपको। प्रिय दर्शकों, हमारे घर में सुख सुविधाओं की बहुत अच्छी भरमार भी होती है कई बार, लेकिन हम उसे भोग नहीं पाते। हमारे घर में सब कुछ होने के बावजूद भी कलह क्लेश पीछा नहीं छोड़ता। हमारे घर में सब कुछ होने के बाद भी रिलेशंस में मिठास नहीं रह पाती। उस घर में ये देख लीजिएगा कि कहीं सिलाई कपड़ा करने वाली जो मशीन होती है, कहीं वो खराब तो नहीं पड़ी हुई। कपड़ा सिलाई करने वाली मशीन अगर घर में खराब पड़ी है तो वो साक्षात शनि राहु मानी जाती है। प्रिय दर्शकों, उसका घर में खराब पड़ा होना बहुत अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है शास्त्रों में कि बिगड़ा हुआ राहु और शनि आपके घर में पड़ा है और वो सदैव आपको नेगेटिव ऊर्जा दे रहा है, जिससे घर की सुख समृद्धि बहुत बुरी तरह हिट होती है और घर के रिलेशंस में सदैव कड़वाहट पैदा होती है, वो कभी स्टेबल नहीं रह पाते। इसलिए उसे जल्द से जल्द ठीक करवा लीजिए, वो आपकी शुभता में 4 चांद लगा देगी, ये मेरा अटल विश्वास है। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि शनिदेव
हम सब पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय शनिदेव।